और खबर मुंबई के भांडुप से, जहां पर सड़क धंस गई है। आपको बता दें, सोनापुर इलाके में भारी बारिश के चलते सड़क धंस गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये बड़ी खबर, गुस्साए लोगों ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। मुंबई के भांडुप में सड़क धंसी है। महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग ने 4 से 6 जुलाई के बीच मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा, पुणे और नासिक के घाट क्षेत्रों में भी इस दौरान मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई मुंबई के इलाके अब पानी में डूब चुके हैं। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। इस वक्त हम मुंबई के ओशिवारा में मौजूद हैं, जहां पे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पूरा इलाका है यह पानी में डूब चुका है। आपको बता दें, लगातार हो रही 4 से 5 घंटों की बारिश के बाद हाल कुछ ऐसा हो जाता है कि मुंबई के जितने अमूमन इलाके हैं उन सब में यही स्थिति देखने को मिलती है। खासकर जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पर भी पानी भर जाता है। आपको बता दें, यहाँ पर भी पानी भरा है। बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर सक्शन पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल पाई है। आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर विवश हैं कि इन्हीं जो रास्ते हैं जिनमें पानी भरा है उन्हीं का इनको सहारा लेकर आगे जाना पड़ रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर गड्ढे हैं या खुली तारें हैं, इन सब में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है लोगों को समझ पाना कि किस तरीके से आगे खतरा है या नहीं। लेकिन इसी में लोग देख रहे हैं किस तरीके से उनका यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और लगातार अगर मुंबई में कुछ इसी तरीके से बारिश होती रही तो कई और इलाकों में पानी भर जाएगा। हालांकि आईएमडी का यह कहना है कि अगले 2 से 3 दिन मुंबई में लगातार बारिश हो सकती है, जो 100 mm के ऊपर रेनफॉल दर्ज की जा सकती है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है और 5 दिनों के लिए तेज़ बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज़्यादा आप समझिए कि ये जो बीएमसी की अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसे वाली नगर पालिका है। लेकिन बारिश के बाद सरकारें आती हैं जाती हैं, सत्ता बदलती है, लेकिन जो तस्वीर है मुंबई की वो नहीं बदल पाती। और आप देखिए कि मुंबई में भारी बारिश के बाद सड़कें कैसे तालाब बनी हुई है। सोनापुर इलाके में भारी बारिश के बाद जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आती हुई दिख रही है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और 5 दिनों के लिए मुंबई में रेड अलर्ट है। अब देखना तो ये है कि क्या इस कहर से जो लोग हैं वो बच पाएंगे। और पालघर और ठाणे में स्कूल बंद कर दिया गया है। आप देखिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा है। कुल मिलाकर कई जगहों से, और ये सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई की बात नहीं है, आप गुजरात की बात कर लीजिए, वहाँ से भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहाँ पर सड़क और गड्ढे में फ़र्क करना मुश्किल था। मध्य प्रदेश की आप बात कर लीजिए, कई घटनाएं सामने आई है। उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों से घटनाएं सामने आई है। कुल मिलाकर राज्य और जो जगह है वो बदल जाते हैं, लेकिन कमोवेश स्थिति बदल नहीं रही है। हर जगह पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जगह जगह से। और ख़ास करके मुंबई की अगर आप बात करें, हर मानसून में, हर बारिश के बाद ऐसी तस्वीरें बिल्कुल, मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि नॉर्मल हो चुका है। और कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आती हैं जो ये बताती हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आम लोगों की, जिस तरह की दिक्कतें होती हैं आम लोगों को उससे। और अब गुस्साए लोगों ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में मुंबई में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बनती हुई नजर आ रही है। पालघर और ठाणे में स्कूल बंद कर दिया गया। एनडीआरएफ को भी तैनात जरूर किया गया। मतलब की स्थिति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी ख़राब नज़र आ रही है। और देखना यह है कि किस तरीके से इस पूरी स्थिति से जो बीएमसी है वो पार पाएगी, क्योंकि देखिए अब तो हर जगह जो सरकार है वो भी बिल्कुल एक है। तो ऐसे में अब सरकार के पास बचने और किसी बहाने के लिए भी समय नहीं है। और श्वेता मेरी से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। श्वेता, देखिए वैसे तो ये तस्वीरें मुंबई की दिखा रहे हैं, लेकिन ये मुंबई हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बारिश के होने के बाद ये तस्वीरें बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई हैं। और खास करके मुंबई के लिए तो सत्ता बदले, कोई भी रहे सत्ता में, लेकिन बारिश के बाद मुंबई का हाल यही होना है, इसमें कुछ नया नहीं है। जी बिल्कुल खुशबू, सही कहा आपने। मैं इस वक्त फिलहाल
पश्चिम की तरफ खड़ी हूँ, जो अंधेरी वेस्ट के पास स्थित है। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। और ठीक कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पर लबालब पानी भरा हुआ है और पूरा इलाका जलमग्न है पानी से। और इसी तरीके से लगातार पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और अगले 3 दिन भी इसी प्रकार बारिश होगी। और पुणे और पालघर इत्यादि जगहों के लिए आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। बहरहाल अगर हम बात करें कि क्या मॉनसून के वक्त मुंबई की कैसी तस्वीरें बदलेंगी या नहीं, हर साल हम देखते हैं जब मॉनसून आता है कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें होती हैं। रिपोर्टर्स लबालब पानी में खड़े होते हैं, रिपोर्ट पेश कर रहे होते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो नहीं बदलती हैं। पानी भर जाता है कई इलाकों में, ना केवल लो लाइंग एरियाज़ में, यहाँ तक कि जो नॉर्मल जगह है वहाँ पर भी पानी भर जाता है। और बीएमसी यह कहती है कि वो काम कर रही हैं। हालांकि कुछ देर बाद बीएमसी आती है, सक्शन पाइप का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये 2 घंटे की महज बारिश के बाद लोगों को जितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है ये केवल वही लोग समझ सकते हैं। जब उनकी यातायात में रुकावट आती है या कोई दफ्तर जा रहा है उनको उसमें रुकावट आती है, तो जो हम ओवरऑल आपको हाल बता सकते हैं, मुंबई हमेशा उनकी हाल खस्ता रहती है जहां तक मॉनसून की बात करें। बिल्कुल। और देखिए श्वेता, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, बीएमसी की बात करिए, सबसे अमीर नगर पालिकाओं में से एक बीएमसी, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं प्लान नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं मंशा नहीं है कि लोगों को इस स्थिति से निकाला जाए। वरना क्या बड़ी बात है कि एक मैनेजमेंट ये नहीं तय कर पाता कि कहाँ पर पानी जमेगा, कहाँ से पानी निकलेगा। जी खुशबू, सही कहा आपने। देखिए आपको बता दूं 75,000 करोड़ रुपए ये एनुअल बजट होता है बीएमसी का। आप मानिए इसमें कई छोटे देशों की जीडीपी आ जाती है और यहाँ पर 75,000 करोड़ रुपए और 3 करोड़ जनता, फिर भी यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल पाता है। विष्णु, अगर हम यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से लगातार बारिश हो रहा है और सक्शन पाइप भी इस वक्त आपको आसपास नज़र नहीं आएगी। और जैसे यहाँ पानी भरेगा लोगों को और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। और यही हाल मुंबई की अमूमन कई जगहों से हम रिपोर्ट करते हैं, चाहे हम सांता क्रूज़ की बात करें, कुर्ला, किंग सर्कल, अंधेरी की बात करें, ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आती है। देखिए बारिश पे जोर नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट पे तो जोर चल सकता है बीएमसी का। सिविक बॉडी को ये समझना ज़्यादा ज़रूरी होगा। देखिए ये हम इस नाले की बात कर रहे हैं, देखिए अब ये पूरी जगह भर जाएगा और महज 1 घंटे में ये पूरा पानी सड़कों तक आ जाएगा। यही मैनेजमेंट की बात है कि क्यों नाला सफाई समय पे नहीं होती है, ट्री रिस्क असेसमेंट क्यों समय पे नहीं होता है कि पेड़ उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। बिल्कुल श्वेता, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। राम मंदिर चढ़ावा मामले